Hello viewers, welcome to my channel Poetic and Teaching Matters. Today we are covering the topic of CBSE class 10th power sharing. This is very important topic and students were demanding for it. So with the fantastic climate of Devbhoomi, today we will discuss about the topic power sharing and the different types of power sharing. This is very fruitful video for all the viewers and especially for the students those are appearing in board examination, especially in class 10th. So today's topic is very important. Let's start. Our topic is power sharing. You know, nowadays power sharing, first of all you have to understand about that the title power sharing. If we are talking about power sharing, so we must need to understand शेयरिंग फर्स्ट. शेयरिंग जो वर्ड है यहाँ पर उसको हमें ध्यान से समझना है पहले कि शेयरिंग क्या चीज़ है. जैसे आजकल आप देखते हैं लोग बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, शेयर करना, आपस में बांटना, और बहुत सारे एप्लीकेशन भी ऐसे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, शेयर इट आपने नाम सुना होगा. बहुत ही शॉर्ट वे में आप किसी को एक फाइल आराम से शेयर कर सकते हैं विद इन द सेकेंड और मिनट, और लार्ज फाइल्स भी होती हैं. बट हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, पावर मीन्स आपको पता है पावर और शेयरिंग, कि हमने उस पावर को क्या करना है, शेयर करना है, सेंट्रलाइज नहीं करना है, उस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं आप. तो पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग की डेफिनेशन अगर हमारे पास आती है एग्जाम में, जैसे हमें समझना है प्रॉपर वे में, पावर शेयरिंग, पावर को शेयर करना है, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. तो हमारे पास एक बेसिकली इसका कंसेप्ट क्लियर यहाँ पे होता है कि पावर शेयरिंग जो मीनिंग डिफाइन करता है वो करता है कि शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. अब जो पावर है वो एक जगह सेंट्रलाइज नहीं है, अब उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमने पावर को, और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो हमें ध्यान देखना पड़ेगा. उससे किस किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किस किस कंट्री में किस किस टाइप से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस पावर को, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. देखिए, डेमोक्रेसी के लिए, जहाँ भी लोकतंत्र होगा वहाँ पर अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत में वहाँ पर कंडीशन आ जाएगी, और वहाँ पर जो पावर अगर सेंट्रलाइज हो जाएगी तो कई बार वहाँ पर डिक्टेटरशिप की कंडीशन भी आ सकती है. पावर शेयरिंग का होना डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है. इस तरह से मान लीजिए कि एक बैकबोन का काम करती है पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम में. पावर शेयरिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है यहाँ पर, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा. देखिए, एक प्लांट है और ये प्लांट है, इसमें रूट्स हैं, कुछ लीव्स हैं. इसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं जो पावर शेयरिंग की कंडीशन. बेसिकली इस कंसेप्ट से, इस प्लांट से हम समझेंगे कि हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग कैसे होती है. हम आज जो टॉपिक में बात करेंगे केवल हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात करेंगे. तो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग हम देख रहे हैं, ये प्लांट है मेरे हाथ पे और नीचे रूट्स हैं, और किस तरह से वाटरिंग करके और ये सारी चीज़, ये इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट होकर ये प्लांट बड़ा और ग्रो होते जाता है. तो इसको देखें थोड़ा इस तरह से, कुछ जो रूट्स हैं इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर मानिए, जो इस प्लांट के यहाँ पर रूट्स हैं, और इन प्लांट्स को आप स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ये स्टेट गवर्नमेंट, और ये आपके पास जो अदर लीव्स हैं ये आपकी लोकल बॉडी जाएंगी. तो जो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वो इस तरह से होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर है, उसने उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, और फाइनली स्टेट गवर्नमेंट ने उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया किसके बीच, लोकल बॉडीज़ के बीच. सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र हो गया और स्टेट गवर्नमेंट आपकी राज्य सरकारें होंगी, और जो लोकल बॉडीज़ हैं आपके पंचायत के राज के अंदर, जिला पंचायत और ये जितने भी हैं, यहाँ तक कि लास्ट रूट पर चले हम ग्राम पंचायत तक, तो ये पंचायत वाला लोकल बॉडीज़ में आता है, और ये राज्य सरकारों वाला जो ये पॉइंट है ये स्टेट पावर होती है, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है जैसे कि हमारे इंडिया में है। तो ये
पावर शेयरिंग थी जो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ के बीच थी। दूसरी पावर शेयरिंग की हम बात करें, उसे हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। वो कुछ इस प्रकार होती है, ये देखिए वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात करें तो वर्टिकल पावर शेयरिंग किस तरह से होती है? सबसे पहले लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ मेकर, जो हमारे पार्लियामेंट है, जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, रूल बनाते हैं, हमारी स्टेट असेंबली या और कोई भी चीज़, ये सब किस में आती है? किसमें? लेजिस्लेटिव, लॉ मेकर्स इसका दूसरा नाम है। और सेकंड वन आता है इसका एग्जीक्यूटिव बॉडी। लॉ तो बना दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट कराना है, तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ये सारे IAS डिफरेंट, ये सब इसी में आते हैं, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। थर्ड जो पावर होती है वो जुडिशरी है। जुडिशरी जिसमें हमारे कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, स्टेट कोर्ट्स हैं जिनको हाई कोर्ट भी बोलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट। इस टाइप से वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है। देखिए यहाँ पर अगर आपको बता दूं कि अगर पावर केवल लेजिस्लेटिव के पास होगी, लॉ मेकर्स के पास होगी, तो कोई भी डिसीजन ले लेंगे। इसके लिए इन्होंने लॉ तो बना दिया, इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किसने कराना है? एग्जीक्यूटिव ने। और फाइनली अगर उसमें कभी कोई फॉल्ट आता है, कोई दिक्कत आती है, या किसी को कोई उसमें चाहते हैं कि उसमें चेंजेस या रिफॉर्मेशन करना है, तो सबसे पहले परमिशन और उसको देखा जाता है। जुडिशरी में वो चीज़ें डिस्कस पहले क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद वो दिखते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है वास्तव में, तो जुडिशरी उस पर निगरानी करता है। लॉ मेकिंग कर दी, इसने इम्प्लीमेंट कर दिया, और थर्ड वन जो आपकी जुडिशरी है, इस जुडिशरी ने फाइनली उसको निगरानी का काम कर दिया, और आपके लॉज और आपकी पावर को इस तरह से शेयर किया जाता है पर्टिकुलर और परफेक्ट डेमोक्रेसी के लिए। तो पावर शेयरिंग जो हमने दो टाइप की करी, आज बात करी हमने, पहले तो सबसे पहले हमने ध्यान रखना है शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच जब पावर की सप्लाई होती है उसको हम पावर शेयरिंग कहते हैं। और वो किस किस टाइप की होती है? सो इसलिए हम टू टाइप्स की बात कर रहे हैं। एक तो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपकी लोकल बॉडीज़ और पंचायती सिस्टम के अंदर जितने भी बॉडीज आती हैं वो लोकल बॉडीज़ में आती हैं। और इसमें जो वर्टिकल पावर शेयरिंग की हमने बात करी, उसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इस टाइप से हम आज इस टॉपिक के जो बात कर रहे थे वो इस टाइप से हमारे पास इन दोनों एग्जाम्पल को आप कभी ना भूलें, और इन प्लांट को भी याद रखें, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।